आप सभी को जय हिंद। देखेंगे आज हम बात करेंगे कि हमें सरकता क्यों है, हिचकी क्यों आता है। तो देखेंगे इसमें सबसे मुख्य काम होता है एपिग्लोटिक का। सरकना और हिचकी आने में सबसे मुख्य काम होता है एपिग्लोटिक का। एपिग्लोटिक क्या होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है, इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखेंगे एपिग्लोटिक यहाँ पर होता है यदि कोई खाना खा रहा है, ठीक है, तो खाना खा रहा है, सोच कहीं और ही रहा है, कौन और ही को सोच रहा है, ठीक, उसके वजह से क्या करता है एपिग्लोटिक कंफ्यूज हो जाता है। अबे तू बताएगा चुट्टा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, एक सांस ले रहा है। तब एपिग्लोटिक जैसे कंफ्यूज होता है तो खाना वाला नली क्या करता है, बंद कर देता है। और जैसे खाना वाला नली बंद कर देता है तो जो भोजन है वो कहाँ चल जाता है, सांस वाले नली में चल जाता है। और जैसे भोजन सांस वाले नली में जाता है तो देखिए जब से हल्का फुल्का जाएगा सांस वाले नली में तो हम क्या करता है, फेफड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अरे अरे इन्या कहाँ आ रहा है जी चुट्टा कहीं के, ठीक है, तो फेफड़ा क्या करता है, उसको फेंकता है, ऐसे फेंकेगा, ठीक है, तो जैसे फेंका तो आदमी खुचकी आएगा, हुचकने लगता है, और जैसे हुचकने लगेगा, ठीक है, तो उसका लोग कहता है पानी पी पानी पी पानी पी। भोजन आपका यहाँ आ गया, जैसे पानी पीता है तो पानी कहाँ चल जाता है, आपका खाने वाले नली में चल जाता है। कभी कल क्या होता है, ठीक है, लोग खाना खाते खाते क्या करते हैं, पानियों पी लेते हैं, सोचते कहीं और है, और ब्रेन क्या करता है एपिग्लोटिक कंट्रोल करता है, और लोग सोचते कहीं और है, कौन और के बारे में सोचते हैं, ठीक है, एपिग्लोटिक कंफ्यूजन आता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं खाना खाते समय क्या करते हैं, पानियों पी लेते हैं, आज जैसे पानी पी लिया, अब क्या हुआ, खाना एकदम पूरा धड़धड़ैले से घुस गया सांस वाले नली में, ठीक है, आज जैसे सांस वाले नली में घुस जा, फेफड़ा हो जाता है कंफ्यूज, कहता है अरे अरे चट्टा एनिया कहाँ आ रहा है तू, ठीक है, तू क्या कहता है एलुगेली काम करो, दम लगाओ, तो सब मिलकर एकदम पूरा हुमाच के एकदम दम लगाते हैं सब, और जैसे हुमाच के दम लगाते हैं सब, ठीक है, एकदम पूरा खाना एकदम पूरा बाहर आ जाता है, इतना हुमाच के दम लगाते हैं सब कि एकदम सरक जाता है। और जैसे सरकता है तो कोनो कोनो क्या करता है, नाके मुहरा में हाथ फेंक देता है पोटा के साथे साथे, ठीक है, तो ये समझ गया एपिग्लोटिक क्या होता है, सरकता कैसे। अब देख लेते एपिग्लोटिक कैसे दिखता है, तो देख सकते हैं एपिग्लोटिक आपका ये वाला हिस्सा है, इसको हम एपिग्लोटिक कहते हैं। ध्यान देंगे कभी कल क्या होता है उसी तरह ऑटोमेटिक क्या है, सरक जाता है, ठीक है, तो जो पीछे का ये दिख रहा है आपका एपिग्लोटिक, और नीचे आप ये देखिए ऊपर का ये दिखा होगा, ये दोनों आपस में क्या होता है, लड़ जाता है, जैसे लड़ता है ना तो लोग को क्या ऑटोमेटिक क्या है, सरक जाता है अचानक, मतलब क्या है, गले में खसखसाहट आ जाती है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, हमारी एपिग्लोटिक यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर क्या करती है, सांस वाले नली है, एयर वाला, ये रहा, ये हमारा एपिग्लोटिक है, इसको रोकले है। अभी रोकले है तो क्या है, सांस लेते हैं तो सांस वाले नली में जाता है, जैसे एपिग्लोटिक इनने बंद होता है, जैसे एपिग्लोटिक इनने बंद हो जाता है, ठीक है, तो भोजन वाले में चल जाता है खाना। ये है एपिग्लोटिक, किससे कंट्रोल होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है। ये बात समझ आ गई। हम आगे बढ़ेंगे, एक बार देखेंगे नॉर्मली इंसान कितना ml तक सांस ले सकता है। नॉर्मल जो इंसान होता है वो कितने ml तक सांस लेता है, तो एक बार में नॉर्मल इंसान, तो ध्यान देंगे क्या, आपका आधा लीटर का बोतल है, यानी क्या है 500 ml तक सांस अंदर ले सकता है, ठीक है, और हुमच के यदि सांस लेना, पूरा हुमचिए के सांस लेना है, तो हुमच के यदि सांस लेंगे यहाँ तक, बहुत ही यदि हुमच के यदि सांस ले लिए तो कितना सांस ले सकते हैं, आपका 600 ml तक सांस ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले सकते हैं। यदि हम ये देखें, एक जगा हुआ इंसान, ठीक है, कितने बार सांस लेता है, नॉर्मली जो जगा इंसान कितना है, 16 से 17 बार सांस लेता है, 16 से 17 बार सांस लेता है जगा हुआ इंसान। यदि वही इंसान क्या हुआ, सोया हुआ हो, ठीक है, तो कितने बार सांस लेगा, आपका 12 बार सांस लेगा, 12 से अधिक हो सकता है एक आदमी को, 12 बार सांस ले। अब कहेंगे कहा 12 बार, तो सोया हुआ इंसान क्या है, लंबा लंबा सांस लेता है एकदम पूरा, कोनो कोनो तो क्या है नको लगता है घरनाने, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, क्या है, ऑक्सीजन यदि हम पर्वत पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है,
यदि वही ऑक्सीजन समुद्र के अंदर लेके जाएंगे, समुद्र तक ले जाएंगे, तो कितना होगा आपका, क्या होगा उसमें, तो आपका क्या ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा। लेकिन यदि क्या है, समुद्र के गहराइयों में लेके जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर को, यानी 300 फीट से यदि अंदर लेके जाएंगे, तो उसमें चेंज हो जाता है, उसमें क्या होता है आपका ऑक्सीजन होता है और हीलियम होता है, ये सब चीज होता है। आगे बढ़ेंगे तो अब देख लेते हैं वेंटिलेटर। ये होगा हमारा वेंटिलेटर, आईसीयू रूम में वेंटिलेटर। आईसीयू रूम में हम देख लेंगे तो देख लेंगे वेंटिलेटर। वेंटिलेटर देखिए, ये वेंटिलेटर होता है। अब ये वेंटिलेटर करता क्या है, जो मरीज ठीक है सांस नहीं ले पाता है, ठीक है फेफड़ा उसका कमजोर हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, तो वेंटिलेटर द्वारा उसको सांस दिया जाता है, आर्टिफिशियल सांस कहा जाता है उसको, ठीक है। तो नाक के रास्ते द्वारा एक पाइप घूर दिया जाता है, और उसका नाक के रास्ते द्वारा जैसे पाइप जाता है क्या, उसको दोनों फेफड़ाओं में रख दिया जाता है, और क्या है वेंटिलेटर उसको क्या है हवा देगा, ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। तो वेंटिलेटर द्वारा क्या किया जाता है, हवा को बाहर किया जाता है, निकाला जाता है। कुछ इस प्रकार का लगा रहता है, ध्यान देंगे मरीज के मुंह कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारे क्या चीज, वेंटिलेटर। अब ध्यान देंगे आईसीयू रूम में वेंटिलेटर होता कैसे है, तो उसमें क्या क्या होता है। तो आईसीयू रूम का जो वेंटिलेटर होगा उसमें क्या होगा आपका ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन रूम का ये हो गया। आपका जो सांस ले श्वसन तंत्र वाला प्रक्रिया जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है, और नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हार्ड वाला चैप्टर देखेंगे, उसके बाद क्या है पाचन तंत्र देखेंगे,